हाँ तो बच्चे अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है बेटा जी, ये ए बी सी इज एन आइसोसेल ट्राइंगल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। भाई सिंपल सी बात है, ए बी सी हमारा एक आइसोसेल ट्राइंगल है, हमने ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले फिगर ही ड्रॉ करनी है अच्छे से। ए बी सी एक आइसोसेल ट्राइंगल है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है, हमने कर दिया ड्रॉ। ठीक है, फिर कहता है ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये बी सी है, इसके ऊपर ए पी एक परपेंडिकुलर खींच दिया। भाई परपेंडिकुलर खींचते ही तो हमें ये पता लग गया 90 डिग्री का है। बेटा दिमाग में जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन के साथ फिगर ड्रॉ करो और फिगर को समझते हुए चल लो इसमें क्या गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे कहता है शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अरे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी के इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले बेटा वही सेम वही कहानी, गिवन लिखो भाई। गिवन में क्या दे रखा है, ए बी सी एक आइसोसेल ट्राइंगल है तो ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है। ठीक है, अब इसने ए पी परपेंडिकुलर दिया है बी सी के, तो बेटा जी कह सकते हो आप ए पी बी इज इक्वल टू ए पी सी। ए पी सी ये एंगल जो है ना ए पी बी ए पी सी के इक्वल है। रीज़न क्या है, 90 डिग्री है भाई। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी है। ठीक है बेटा, रीज़न में दे दिया मैंने, गिवन के साथ रीज़न भी दे दिया मैंने। ठीक है बच्चे, अब मैं आगे इसको यूज़ कर सकता हूँ आराम से। अब क्या कहता है वो, एंगल बी और एंगल सी को इक्वल प्रूव करो। अरे भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये तो, इसमें कुछ नहीं करना। ये एंगल बी जो है इस ट्रायंगल का पार्ट है, एंगल सी इस ट्रायंगल का पार्ट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल प्रूव हो जाएगा बाय सी पी सी टी। चलो फिर चलते हैं टू प्रूव। टू प्रूव में क्या लिखना है, टू प्रूव में करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है बच्चे, ठीक है, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, प्रूफ में वो करूंगा जो मुझे करना है इनको प्रूव करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, दो ट्राइंगल को ले लेता हूं जिनको मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कौन कौन से, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा है, ए पी सी। ठीक है बच्चे, अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर मैं क्या देखता हूं, मेरे को सबसे पहले गिवन की तरफ चलूंगा मैं। ए बी इक्वल्स टू ए सी के है। ठीक है, मैं लिख दूंगा गिवन है भाई। ठीक है, दूसरा अब मुझे ये 90 डिग्री का एंगल भी दिख रहा है, 90 डिग्री का एंगल भी दिख रहा है। तो ठीक है भाई, यूज़ कर लो। ठीक है, यूज़ कर लेते हैं 90 डिग्री का एंगल। ये ए पी बी इज इक्वल टू ए पी सी, ये 90 डिग्री। ठीक है, रीजन मैंने दे रखा है ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अब देखो बच्चे, अब हमें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मिल गया। 90 डिग्री का एंगल, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा दिमाग आरएचएस की तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले आरएचएस में क्या चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज चाहिए, एक साइड चाहिए और एक राइट एंगल चाहिए। अब राइट एंगल मिल गया और हाइपोटेन्यूज भी मिल गया। इस ट्राइंगल का ये हाइपोटेन्यूज है और इस ट्राइंगल का ये हाइपोटेन्यूज है। तो बेटा जी हाइपोटेन्यूज हमें मिल गया ए बी इज इक्वल टू ए सी से। ठीक है, अब राइट एंगल हमें मिल गया। अब हमें चाहिए साइड। अरे भाई दोनों ही ट्राइंगल की एक कॉमन साइड है ए पी, तो मैं लिख दूं ए पी इज इक्वल टू ए पी। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉमन। हमें एक साइड भी मिल गई, इट मीन्स हमें ये साइड भी मिल गई। तो बेटा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ट्राइंगल ए पी बी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए पी सी बाय आर एच एस से ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। और जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो भैया इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सी पी सी टी। ठीक है बच्चे, ठीक है, बिकॉज दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, देयरफॉर बी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सी पी सी टी। ठीक है बच्चे, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। एक्सरसाइज 7.3 हमारी खत्म होती है बच्चे।